हेलो दोस्तों, अगर आप लोगों ने 10,000 वर्ड का पिछला एपिसोड अभी तक नहीं देखा तो मैंने इसका पिछला एपिसोड का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में पिन किया है। तो अब हमारा ये वाला एपिसोड भी वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पे इसका लास्ट एपिसोड एंड हुआ था। तो अब हमारा ये वाला एपिसोड स्टार्ट होता है तो हम देखते हैं कि सभी हेवनली स्वॉर्ड सेट के डिसेबल्स प्रिंसेस को देखकर आपस में बातें करने लगते हैं कि राजकुमारी तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। जिस पर एक डिसेबल कहता है कि ये प्रिंसेस तो बिल्कुल 9 हेवन्स की गॉडेस लग रही है, पर इनके लोगों में ज़रा बराबर भी रहम नहीं है। जिस पर दूसरा डिसेबल जवाब देता है कि राजकुमारी कियान यिंग ने 2 साल पहले डीमंस क्लोन के सभी स्पिरिट क्लोन्स को अकेले ही ख़त्म किया है। प्रिंसेस नॉर्थर्न यीजू से है, यहाँ के सबसे मोस्ट टैलेंटेड जीनियस और यहाँ की सबसे शक्तिशाली डिसेबल है। इस पर अगला डिसेबल उसे जवाब देता है कि ये काफ़ी ताकतवर है, इसके होते हुए इस कंपटीशन में टॉप आने का सोचना भी मत। पर लिंग फेंग ऐसा एक डिसेबल है जो सिर्फ वही इसे टक्कर दे सकता है। इसके साथ ही वहाँ के 2 एल्डर्स मास्टर वहाँ आ जाते हैं। इसके साथ ही सभी डिसेबल तुरंत ही उनको ग्रीट करते हैं। तभी मास्टर युआ सभी से कहता है कि तुम सभी हमारे एंशिएंट गॉड कॉन्टिनेंट के सबसे जीनियस टैलेंटेड डिसेबल्स हो। जल्दी ही तुम सभी डिसेबल्स को आगे प्रमोट कर दिया जाएगा, जहां तुम्हें मेरे एंशिएंट गॉड कॉन्टिनेंट के लिए डिवाइन स्टोन लेकर आना होगा। तुम सभी की हिम्मत बढ़ाने के लिए हमारे मार्शल आर्ट टेंपल ने उसके लिए एक स्पेशल गॉड चुवाइस स्टोन टेस्ट बनाया है। तुम में से जो भी इस टाइटल को जीतेगा उसे मार्शल आर्ट टेंपल की तरफ से डिवाइन वेपन या फिर कीमती डिवाइन आइटम मिलेगा। टॉप 3 डिसेबल्स को एंशिएंट वॉरियर्स गॉड का सीक्रेट मैजिकल पावर दी जाएगी और जो भी टॉप 10 में आएगा उसे स्पिरिचुअल रेवल स्किल दी जाएगी। और डिवाइन सिलेक्शन में पार्टिसिपेट करने से पहले तुम सभी को सबसे पहले यहाँ अपनी स्पिरिट क्लोन ब्लड लाइन का एक टेस्ट देना होगा। जिसके साथ ही एक डिसेबल सबसे पहले टेस्ट देने के लिए आगे जाता है और जैसे ही अपनी मार्शल स्पिरिट को बाहर निकालता है तो उसे देखकर लिंग फेंग हैरान होते हुए कहता है कि ये ज़रूर गॉड लेवल की स्पिरिट बॉडी है। तभी वो डिसेबल अपने स्नेक बीस्ट को भी बाहर निकाल लेता है। इसे देखकर मास्टर युआ बताता है कि जिलाओ की ब्लड लाइन ह्यूमन रेस है और इसका किंग लेवल है। इसके पास पर्पल फ्लेम विंग ड्रैगन मार्शल स्पिरिट है और इसने ये टेस्ट पास कर दिया है। उस डिसेबल के जाने के बाद मिस लियोली अपना टेस्ट देने जाती है और वो अपना मार्शल स्पिरिट को बाहर निकाल कर चेक करवाती है। इसे देखकर मास्टर युआ बताता है कि लियोली के पास गोल्ड सेकंड ग्रेड का ग्लेज गोल्डन बॉडी मार्शल स्पिरिट है, ये भी पास हो गई है। ये देखकर 2 डिसेबल हैरान होते हुए कहते हैं कि इसके पास तो ग्लेज गोल्डन मार्शल स्पिरिट है। एंशिएंट टाइम्स में ये सबसे फेमस मार्शल स्पिरिट हुआ करती थी और इस लड़की की मार्शल स्पिरिट एम्पीरियल लेवल तक पहुंच चुकी है। इस पर दूसरा जवाब देता है कि मिस लियोली एंशिएंट गॉड्स के लिए डिसेंडेंट बनने के लिए सबसे पहले डिजर्व करती है। तभी मिस लियोली अपना टेस्ट देने के बाद वापस लिंग फेंग के पास आ जाती है, जहां लिंग फेंग भी उसे मुबारकबाद दे देता है। पर तभी इसके बाद प्रिंसेस कियान यिंग अपना टेस्ट देने जाती है। सभी को इस बात का इंतजार था कि पता नहीं प्रिंसेस की मार्शल स्पिरिट किस लेवल पे पहुंच चुकी होगी, क्योंकि वो यहाँ की सबसे शक्तिशाली मानी जाती है और इसने अपने कम उम्र में ही बहुत से खतरनाक डीमंस को अकेले ही खत्म किया है। इस पर एक डिसेबल कहता है कि मुझे लगता है इसकी मार्शल स्पिरिट का एम्पीरियल लेवल होगा। वही लिंग फेंग भी खुद से कहता है कि अब इसकी बारी है, देखता हूँ ये कितनी पावरफुल है। जैसे ही प्रिंसेस कियान यिंग अपने स्पिरिचुअल पावर्स को एक्टिवेट करते हुए अपने मार्शल स्पिरिट को बाहर निकालने लगती है कि तभी हम देखते हैं कि प्रिंसेस का मार्शल स्पिरिट पानी से निकलता है, जो कि असल में एक एंशिएंट टर्टल मार्शल स्पिरिट होता है। इसे देखकर सभी काफ़ी शौक हो जाते हैं। तभी मिस जुआलिंग हैरान होते हुए कहती है कि ये तो होली लेवल का मार्शल स्पिरिट है। तभी एक गॉड ऑफ वॉर का मार्शल स्पिरिट बाहर आ जाता है और वो तुरंत ही उस टर्टल मार्शल स्पिरिट पे डिवाइन पावर से अटैक करता है, पर प्रिंसेस की मार्शल स्पिरिट बड़ी आसानी से उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। इसे देखकर मास्टर युआ हैरान होते हुए कहता है कि इसने तो हेवन पावर्स को भी बड़ी आसानी से डिफेंड कर लिया। इस पर दूसरा मास्टर
उसे कहता है कि क्या हम और पावर्स बढ़ाएं, जिस पर मास्टर युआ जवाब देता है कि इतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं है, देखते हैं गॉड ऑफ वॉर क्या करता है। तभी उसे देखकर लिंग फेंग को से कहता है कि इसकी सी ऑफ सोल में तो मुझे डिवाइन पावर्स नजर आ रही है, ये बिल्कुल भी एक मामूली लड़की नहीं है। वही प्रिंसेस की मार्शल स्पिरिट ने अपनी पूरी स्पिरिचुअल पावर से उस गॉड ऑफ वॉर की पावर्स को रोककर ब्लॉक कर रहा होता है। इस पर लिंग फेंग में याओ बाई से पूछता है कि सीनियर आपने इसमें क्या देखा, जिस पर मैं याओ बाई उसे जवाब देती है कि उसकी सोल के अंदर तक जब तक नहीं जाएंगे तब तक कोई अंदाजा लगाना मुश्किल है, पर एक बात तो माननी पड़ेगी, इस बार तुम्हें एक पावरफुल दुश्मन मिला है। वही प्रिंसेस कियान यिंग अपना टेस्ट कंप्लीट कर देती है, जिस पर मास्टर सभी को बताता है कि कियान यिंग सियान लेवल 9 ग्रेड की जुआनवू मार्शल स्पिरिट है और इसने ये टेस्ट पास कर दिया है। तभी कियान यिंग काफी सारी एनर्जी रिलीज करती है, जिसे देखकर मास्टर कहता है कि मुझे पूरा यकीन है इसकी बॉडी में एक और डिवाइन पावर्स मौजूद है। जिस पर मास्टर युआ उसे कहता है कि चाहे जो भी हो उसने गॉड ऑफ वॉर का टेस्ट पास कर दिया है, तो इसका मतलब है कि हमारे क्लैन पे कोई भी अब उंगलियां नहीं उठा सकता, इसने हमारे क्लैन का नाम रोशन कर दिया। जिस पर एल्डर मास्टर उसे कहता है कि हाँ, पर मास्टर हाईलैंड ही एक ऐसे इंसान है जो ऐसी छोटी सोच रखता है। लॉर्ड ऑफ लेस ने जो कहा है वो बिल्कुल सही निकला। और तभी प्रिंसेस कियान यिंग को देखकर सभी डिजाइबल्स उसकी तारीफें करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उसकी मार्शल स्पिरिट का लेवल 9 निकला है और अब तक की यहाँ का सबसे हाईएस्ट लेवल है, जो कि ये गोल्ड लेवल मार्शल स्पिरिट के करीब होता है। जिस वजह से नॉर्थन योजी क्लैन के डिजाइबल्स काफ़ी प्राउड महसूस कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि अब इसके होते हुए वो लोग इस बार स्पिरिचुअल पाथ में एंटर कर लेंगे। तभी इसके बाद में जुआनलिंग की बारी आती है और वो भी बड़ी आसानी से उसे पास कर लेती है। इसके बाद में कुआन युन की बारी आती है और वो भी अपना टेस्ट पास कर देती है। इसके बाद लिंग फेंग की बारी आती है, उसे वहां जाते हुए देखकर कुछ डिसेबल आपस में बात करने लगते हैं कि आखिरकार लिंग फेंग की बारी आ गई है, पता नहीं इसका मार्शल स्पिरिट का क्या लेवल होगा। तभी लिंग फेंग अपनी स्पिरिचुअल पावर्स का इस्तेमाल करते हुए अपने मार्शल स्पिरिट को बाहर निकालने लगता है, जिस वजह से लिंग फेंग की बॉडी से बहुत ही बड़ी डिवाइन एनर्जी की ऑरा आसमान की तरफ निकलना शुरू हो जाती है, जिसे देखकर प्रिंसेस भी उसे पहचान लेती है कि ये तो लिंग फेंग है। तभी गॉड ऑफ वॉर की मार्शल स्पिरिट बाहर आ जाती है। तभी लिंग फेंग अपने मन में कहता है कि ये मार्शल स्पिरिट का टेस्ट है, मगर ये तो मेरी सोल को भी चेक कर रहा है। जिस पर मास्टर युआ उसे कहता है कि वो इसलिए क्योंकि ये मार्शल गॉड स्पिरिट ह्यूमन सोल की मेमोरीज को भी चेक कर सकता है, क्योंकि इसी डिवाइन सिलेक्शन में डिसेबल्स की इन्वेस्टिगेशन भी करनी है कि कहीं कोई डिसेबल डीमन रेस से तो नहीं है। तभी लिंग फेंग अपनी डिवाइन पावर्स का इस्तेमाल करते हुए अपनी फायर फिनिक्स मार्शल स्पिरिट को बाहर निकाल देता है। पर तभी लिंग फेंग की बॉडी से निकलने वाली एनर्जी को देखकर मैं जुआनलिंग खुद से कहती है कि आखिर लिंग फेंग की बॉडी से इतनी भयानक लाइट आखिर किस किस्म एनर्जी की ऑरा है। मास्टर युआ समझ जाता है कि ये तो हेवन डिवाइन पावर्स है। तभी प्रिंसेस कियान यिंग उसे देखकर खुद से कहती है कि इसके पास तो गॉड लेवल की पावर्स है, तभी तो इसने आसानी से डीमंस को खत्म कर दिया था। तभी लिंग फेंग की फायर फिनिक्स उस स्टोन पे अपनी फायर एनर्जी की ऑरा शूट कर देती है। इसे देखकर मास्टर सभी को बताता है कि लिंग फेंग सुपर सैंड लेवल की इमोर्टल स्वॉर्ड सोल है और दूसरा इसके पास सैंड लेवल फर्स्ट ग्रेड की फिनिक्स स्पिरिट है और इसने भी अपना टेस्ट पास कर दिया। ये देखकर सभी हेवनली स्वॉर्ड सेट के डिसेबल्स काफी खुश हो जाते हैं कि हमारा लिंग फेंग तो सबसे पावरफुल है। वहीं दूसरे डिसेबल इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थे कि लिंग फेंग के पास दो अलग अलग मार्शल स्पिरिट है। जिस पर एक डिसेबल कहता है कि ऐसे पर्सन तो हजारों सालों में आज तक कोई भी पैदा नहीं हुआ है और इसके दोनों मास्टर स्पिरिट होली लेवल पे हैं। तभी दोनों मास्टर लिंग फेंग को देखकर काफ़ी खुश हो जाते हैं कि इस बच्चे के पास तो दो अलग अलग मास्टर स्पिरिट है और दोनों ही होली लेवल्स के हैं। और यहीं पे दोस्तों हमारा ये वाला पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। दोस्तों इस सीरीज़ का अगला पार्ट मैं जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना। शुक्रिया।